प्रिय मित्रों, आज मैंने सोचा कि मैं घर के बैकयार्ड में बैठ के आपसे बात करूं। बैकयार्ड में मुझे फ्रूट्स के पेड़ लगाने का बहुत शौक है और यहाँ मैंगो, शहतूत, चीकू इत्यादि के बड़े अच्छे पेड़ लगे हैं। दूसरा शौक मेरा बोनसाई का है और मेरा सबसे पुराना बोनसाई जो मेरे साथ चल रहा है वो करीबन 42 इयर्स पुराना है। पिलखन पेड़ होता है उसका बोनसाई है और इस साल मैंने अपने 3-4 जो 25 से लेकर 30 साल की उम्र के बोनसाई थे उनको खो दिया अपनी नेग्लिजेंस के कारण। कुछ इस एज में आकर के कुछ आपकी प्रवृत्ति परिवर्तित होती है, उसी कारण में मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी केयर, लैक ऑफ केयर के कारण वो मर गए हैं। खैर, पिछले सत्र में कुछ पाठकों ने मुझे सेकंड पोस्टमार्टम के लिए पूछा है। सेकंड पोस्टमार्टम क्यों होता है और कैसे होता है और क्या इसका कोई यूजफुलनेस है, यह उनका अभिप्राय है मुझे पूछने का। जब मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया 70s में, तो तब तक सेकंड पोस्टमार्टम का कोई रिवाज नहीं था। रादर हमारे कानून व्यवस्था में कोई इसका प्रोविजन भी नहीं था कि पोस्टमार्टम दोबारा हो सकता है। इवन मेडिको लीगल रिपोर्ट के भी दोबारा बनाने का कोई प्रावधान नहीं था। और जहाँ कोई व्यक्ति संतुष्ट होता था वो उसको उसी रिपोर्ट से या उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से या उसी मेडिको लीगल रिपोर्ट से ही गुजारा करना पड़ता था। धीरे धीरे आइडियाज में डेवलप हुआ, लोगों के विचार बदले और सेकंड पोस्टमार्टम के लिए दबाव आने लगा। मेरे पास जो ऐसी पहली परिस्थिति आई वो बड़ी अजीबोगरीब सी थी। एक्चुअली मेरे एक मित्र थे, सी माधव राव, हैं अभी भी हैं, आंध्र प्रदेश में है अभी। हम दोनों ने एक साथ ही एमडी किया था, आगे पीछे। मैंने शायद थोड़ा पहले कर लिया था, उन्होंने थोड़ा बाद में किया था। मेरे यहाँ से नहीं, उन्होंने बीएचयू से किया था। नहीं, मेरे बाद में ही आए क्योंकि बीएचयू में हमारे बाद 1-1.5 साल बाद शुरू हुई। सबसे पहले रिकॉग्नाइज जो एमडी है वो एम्स में ही शुरू हुई। वस्तुतः मेरी इच्छा थी जम्मू मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने की या फिर शिमला मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने की, पर कुछ हम दोनों में ऐसा रहा कि वो शिमला चले गए, मैं दिल्ली में ही रहा, एम्स में ही रहा। हम दोनों बड़े अच्छे मित्र थे। उनके यहाँ पे एक, यानी कि शिमला में एक मैरिड कपल, जो लड़की जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस के पास में, किसी जस्टिस के पास में उनके पर्सनल स्टाफ में थे। मैं कह नहीं सकता वो कोर्ट मास्टर थी कि नहीं, पर वो एक जस्टिस की जो क्लरिकल टीम होती है उसका हिस्सा थी। और लड़का जो है वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता था और दोनों का लव मैरिज हो गई। और हनीमून बनाने के लिए उन्होंने सोचा कि हम शिमला जाएंगे और शिमला चले गए। काफ़ी ठंड के दिन थे, सर्दियों का मौसम था, वहाँ वैसे भी मौसम काफ़ी ठंडा रहता है। इवनिंग को उन्होंने अपने को वार्म अप करने के लिए कुछ लीकर ऑर्डर किया।
कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उन्होंने ऑर्डर नहीं की होटल में बट कुछ क्वांटिटी की और उन्होंने दोनों ने ली। और उसके बाद में सुबह जब हुआ तो ये लड़की जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में काम करती थी, वो मृत पाई गई। अब ये शिमला में एक न्यूज़ बन गई, और शिमला में जो न्यूज़ बनती है वो दिल्ली में भी न्यूज़ बन जाती है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, वो सुप्रीम कोर्ट में काम करती थी, ये एक बहुत बड़ी खबर बन गई। पुलिस केस बना और इनका पोस्टमार्टम सी माधवराव, जो वहाँ पे उस प्रोफेसर एंड हेड हुआ करते थे, उन्होंने उस लड़की का पोस्टमार्टम किया। वो एकमात्र अकेले फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे उस वक्त पूरे हिमाचल प्रदेश में। तब तक हिमाचल बन चुका था। बवाल उठा सुप्रीम कोर्ट में। जिन जजेस के नीचे काम करती थी और जो स्टाफ उनका था, उन्होंने भी प्रश्न उठाए, घर वालों ने भी प्रश्न उठाए। और जब वो वहाँ से उनकी बॉडी लेकर के दिल्ली आ गए तो तब तक ये काफ़ी हलचल हो चुकी थी, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में ही काम करती थी। तो लोगों ने सेकंड पोस्टमार्टम की दिल्ली में हमारे पास एम्स में डिमांड की, और उस केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट एक पिटीशन डाला कि साहब इनके पोस्टमार्टम के ऑर्डर किया जाए। क्योंकि हमने कहा हम ऐसे कैसे, हमने मोर्चिम रखने की उनको परमिशन तो दे दी, पर मैंने कहा हम सेकंड पोस्टमार्टम नहीं करेंगे जब तक हमारे पास कोई आदेश, जुडिशियल आदेश नहीं होता कि कहीं कोई प्रावधान नहीं है इस तरह से पोस्टमार्टम करने का। तो कोर्ट ने हमें ऑर्डर कर दिया, फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया कि इनका सेकंड पोस्टमार्टम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में किया जाए और इनके विसरा का एग्जामिनेशन भी वहाँ किया जाए। उस निमित्त हमने उनका पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम में कोई ऐसी हमें क्रिमिनल एंगल से डेथ होने का या इन्वॉल्वमेंट होने का कुछ भी नज़र नहीं आया। डॉक्टर सी माधवराव ने जो पोस्टमार्टम किया था वो फाइंडिंग्स बिल्कुल वैसी की वैसी थी और वही मेंटेन रही, कोई नई बात उसमें सामने नहीं आई। इसके बाद जब ये हो गया तो पब्लिक के एक आम नॉलेज में आ गया कि सेकंड पोस्टमार्टम भी हो सकता है। इस केस में कोई सेकंड पोस्टमार्टम का फायदा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद सेकंड पोस्टमार्टम के लिए काफी प्रेशर आने लगा। अब एक आदेश क्योंकि हो चुका था तो उसी के आधार पे हम सब लोगों को कहते थे कि भाई आप किसी भी मजिस्ट्रेट का, एरिया मजिस्ट्रेट का या जहां इंसिडेंट हुआ है उनका ऑर्डर ले आइए, मजिस्ट्रेट का, कोर्ट का ऑर्डर ले आइए, हम कर देंगे। और इस तरह से बहुत से लोग ऑर्डर लाने लगे और मजिस्ट्रेट्स वगैरह उसी केस को साइट करते हुए शायद ऑर्डर देने लगे और हम सेकंड पोस्टमार्टम्स करने लगे। उसके बाद हमने कहा भी ये रिस्क अकेले क्यों ली जाए, तो हमने बोर्ड पे एम्फेसिस करना शुरू किया, भाई एक दो डॉक्टर्स को और मिला लो। फिर धीरे धीरे हुआ कि अपने यहाँ कई डॉक्टर को भी दूसरों को बुला लो। कुछ लोगों ने ये सजेशन किया, पर्टिकुलरली डाउरी डेथ के जब केसेस आने लगे तो लोग कहने लगे नहीं जी एक ही डॉक्टर, एक ही जगह के डॉक्टर से उनके बोर्ड का क्या मतलब होगा, वो तो अपने हेड का कहना मानेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल से डॉक्टर्स का बोर्ड बनना लगा और ये चीज एक आम हो गई और हम सेकंड पोस्टमार्टम करने लगे। अब आप आते हैं इसके फायदे और नुकसान पे। मेरे पास ऐसे केसेस हैं जहां पे फाइंडिंग्स दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदल गई। अब ओमिशन देखिए दो तरह से पोस्टमार्टम में काम होता है। उसके बाद तो सैकड़ों हमारे पास आए
और फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एक रूल बना दिया कि सब पोस्टमार्टम्स का, और फिर वो लोग डाउरी डेथ में भी उसको फॉलो करने लगे, सेक्सुअल ऑफेंसेस से जो तो उनमें भी फॉलो करने लगे कि भाई पूरी पोस्टमार्टम का वीडियो बना लो, और इसका वीडियो का पुनरावलोकन वो किसी और से करवाते थे, किसी दूसरे डॉक्टर से करवाते थे। एनएचआरसी खुद भी करवाती थी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी करवाती थी, कोर्ट भी करवाते थे, सभी करवाते थे। ये एक परंपरा का विषय बन गया। और उसी में सेकंड पोस्टमार्टम 3 अलग अलग जगह के डॉक्टरों के बोर्ड बना करके और वो करने लगे। अब ये काम, क्योंकि सबसे पहले बोर्ड बनाने का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे यहाँ से आया था, मेरे यहाँ से आया था, पर्टिकुलर मेरे हाथ से हुआ था। और तीसरा एक और काम हुआ कि 5 बजे, सब बुक्स में लिखा हुआ था कि 5 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं होगा, सनसेट के बाद में पोस्टमार्टम नहीं होगा, ये सारी की सारी किताबों में लिखा हुआ था। अब लोग मेरे पे प्रेशर डालने लगे, बहुत से लोग प्रेशर डालते थे कि भाई आप करिए, अभी तो 5 मिनट के 5:30 ही बजे हैं, कोई अंधेरा नहीं हुआ है, तो आप सनसेट के बाद नहीं करेंगे तो अभी तो सनसेट नहीं हुआ है। इस तरह के कई आर्गुमेंट करने लगे, कुछ लोग लाइट्स के एग्जांपल्स देने लगे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरी जो मॉर्चरी है वो बेसमेंट में थी, क्योंकि हमारा ये जो बिल्डिंग है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की नई बिल्डिंग जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड ने बनाई थी। और हमारे देखते देखते 1971 में इसमें 70 के आसपास, 71 में इस कॉलेज इसने फंक्शन करना शुरू किया। उन्होंने मोर्चरी अपने हिसाब से, और ठंडा प्रदेश है तो बेसमेंट में बना दी थी ऑफ द हॉस्पिटल, वेल लिट, लाइट वगैरह सब उसमें थी। तो लोग आर्गुमेंट करने लगे, साहब आपके अंदर वैसे अंधेरा रहता है, नेचुरल लाइट तो आती नहीं है, जो बुक में लिखा है साहब नेचुरल लाइट होना चाहिए, नेचुरल लाइट तो आप देखते ही नहीं हो। काफ़ी ऐसी समस्या होने के बाद हमने वही उनको कहा कि आप कोर्ट से ऑर्डर ले, हम कर देंगे, तो कोर्ट से ऑर्डर कर दिए। कभी कभार उन्होंने डायरेक्टर के ऑफिस का घेराव कर दिया या मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट के ऑफिस का घेराव कर दिया, तो मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट ने ऑर्डर कर दिया, मजिस्ट्रेट से बात करके और उनकी कंसेंसस लिख करके वो कर देते थे। अब क्या हुआ कि ऐसे काफ़ी केसेस मेरे हो गए। एक जगत सिंह नाम के वकील थे, वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने किसी मेरे आदमी से मिलकर के, क्योंकि मेरे ही डिपार्टमेंट को ये पता रह सकता है कितने केस क्या है, उन्होंने उनसे एक सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन डला दी कि डॉक्टर डोगरा ऐसे समय के बाद में आफ्टर सनसेट 2-3 लोगों को लेकर के बोर्ड का बना करके ऑफिस टाइम के बाहर भी, संडे को हम लोग 1 बजे तक काम किया करते थे, लेकिन लोग आ गए, किसी की डेथ हो गई तो 2 बज गए, 3 बज गए, तो हम कर दिया करते थे। लेकिन हर केस में हम एक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर ले लेते थे कि भैया मजिस्ट्रेट से, उन दोनों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट का सिस्टम हुआ करता था, पता नहीं आजकल है कि नहीं, तो वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट उसमें कर देते थे ऑर्डर, ठीक है भी कर दो, उसमें हम कर दिया करते थे। और एक बड़ी अच्छी बात रही कि हम हर ऑर्डर की कॉपी की एक कॉपी बना करके, शुरू में तो जब फोटोकॉपियर नहीं थे तो हम डुप्लीकेट में ऑर्डर लेते थे और एक कॉपी अपने पास रख लेते थे, कार्बन कॉपी। और जब फोटोकॉपियर आ गए तो मुझे मालूम है सिर्फ कनॉट प्लेस में फोटोकॉपियर होता था, तो हम एसएचओ को कनॉट प्लेस भेजते थे, उसकी एक फोटो स्टेट कॉपी बनवा करके, बड़ी सी मशीन होती थी वहाँ पे एक उन दिनों का माल, पुराना माल गवर्नमेंट का एक हुआ करता था, कुछ नाम था उसका भूल रहा हूँ, तो उसके पास में ही एक आदमी था जो ये फोटो स्टेट मशीन बड़ी डिफरेंट तरह की हुआ करती थी उस वक्त, वेट उसको फोटो स्टेट मशीन कहा करते थे, उसमें से करके, और ये सारे ऑर्डर्स मैं अपनी एक फाइल में बना के रखता था। इस जगत सिंह ने उन सब केसेस को साइट करते हुए सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर डोगरा जो है वो पोस्टमार्टम वर्क में इरेगुलरिटी कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट ने सुना, 2 या 3 बैच की जजेस थी, क्योंकि पोस्टमार्टम से संबंधित मामला था जो कोर्ट से संबंधित था। मुझे पर्सनली भी सम्मान किया गया कि मैं आके पीछे खड़ा रहूँ, बैठूंगा वहाँ पे, तो मुझे भी वहाँ जाना पड़ा। वहाँ वो जगत सिंह ने काफ़ी किया, आर्गुमेंट किया, सब कुछ किया।
हमने अपनी बातें, जो लॉयर डिफेंस काउंसिल हमें स्पेशल मिले थे, एम्स ने करके दिया था, हमने उनको सारी अपनी परिस्थिति बताई कि ये सब इस तरह से इस कारण होता है, और कहीं कानून में ऐसा नहीं है कि आप पोस्टमार्टम नहीं करोगे, रात को नहीं करोगे या दिन में नहीं करोगे, ऐसी कोई नहीं है। ये ट्रेडिशनल बातें हैं उस जमाने की, जब 1860 में हमारा लॉ बना तो किसी ने ऐसा लिख दिया किसी किताब में भी, सनसेट से पहले होना चाहिए, बिकॉज नेचुरल लाइट में इंजरीज का इंटरप्रिटेशन अच्छा होता है। तो ये चला आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आज की जो लाइट है, पर्टिकुलर ट्यूबलाइट्स हैं, वो अगर अप्रोप्रिएटली लगाया जाए तो 150 ल्यूमन ऑफ लाइट जो सन का होता है उसके बराबर, उससे अच्छी लाइट प्रोड्यूस करती है, जिसमें इंजरीज का इंटरप्रिटेशन ज़्यादा अच्छा हो सकता है नेचुरल लाइट से। और उसी के आधार पे हमारी वॉचरी बेसमेंट में बनी है, और उसी के आधार पे न्यूजीलैंड वालों ने उसमें सारी वो जो ट्यूबलाइट्स का अरेंजमेंट और सब कुछ, और अल्ट्रावायलेट रेज और सभी लगाई थी उसमें, और बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थी। वो न्यूजीलैंड और जो उस वक्त दी थी उसको हम फॉलो करते थे। तो इसलिए ये कोई बात है, तो हमारे आर्गूमेंट से कोर्ट के जो जस्टिस थे वो सब, दो या तीन थे शायद, वो कन्विंस हो गए। और फाइनली तो वहीं मैंने अपने जो हमारे रिप्रेजेंट कर रहे थे पंजाबी फेलो, जो हमारे तरफ से बिसारिया साहब, तो मैंने बिसारिया साहब को कहा, मैंने कहा बिसारिया साहब ऐसा, आप जजमेंट चाहे कुछ भी हो, एक बात मेरी तरफ से जजेस को बोल दीजिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहे हैं। हमने अपने दिमाग, लॉ, कानून और जो समय की प्रक्रिया है सबको ध्यान में रखते हुए जजमेंट लेके किए हैं, आफ्टर सीकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट। हमने मन से नहीं किया है केस, हमने कोर्ट किया है। कोर्ट में हमको कितनी दिक्कत होती है, खास करके सैटरडे और संडे को कोर्ट को कॉन्टेक्ट करने में हमको कभी कभी 4-5 बज जाते हैं। हम खाना खाए पिए वहाँ पे बैठे रहते हैं, किसी ऑर्डर आएगा तो ऑटोप्सी करेंगे। तो ये सब हम पब्लिक इंटरेस्ट में किया है, और मुझे लग रहा है कि मैंने ये सब्जेक्ट ज्वाइन ही क्यों किया जहाँ पे इतनी मुसीबत होने वाली थी कोर्ट में। मेरे को सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है मेरे पे, वो पहले इनकार करते रहे, बोले नहीं। मैंने कहा साहब ये मेरी इच्छा है, मैं नहीं जानता कोर्ट क्या कहने वाला है, लेकिन ये मेरी इच्छा है, आप पूरा कर दीजिए। उन्होंने बोल दिया। एक खन्ना साहब थे, उनके साथ दोनों ने इसको बहुत ही जोर से, जैसे कोर्ट्स के वकीलों का होता है, उन्होंने बोला। उसके बाद सभी जजेस का मूड बदल गया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी क्या बात है, श्योर किया उन्होंने आकर कि नहीं, और एक जजमेंट पास किया कि जो भी परिस्थितियों में डॉक्टर डोगरा ने किया है, हम आदेश देते हैं कि वो ये करते रहेंगे। हो सका मुझे जजमेंट मिला तो इसे प्रोड्यूस करूंगा। उसके बाद में फॉरेंसिक की हिस्ट्री ही बदल गई। जो इन्होंने किया वो करते रहेंगे। यही नहीं, मैंने वहां यूनिफॉर्म पोस्टमार्टम रिपोर्ट के परफॉर्मा की बात की थी। पहले कोई लोग एक किसी भी कागज को लेकर के उसमें रिपोर्ट लेके 4 लेन में दे दिया करते हैं। मैंने कहा साहब ये सब बंद होना चाहिए, हम तो इतना ज़्यादा सोचते हैं। तो उन्होंने कहा ये जो कह रहे हैं वो उसको फॉलो किया जाए पूरी कंट्री में, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी आदेश दिया जाता है कि तुम सारी पूरी कंट्री में, और उसके बाद ही यूनिफॉर्म फॉर्म इंटायर कंट्री में बना पोस्टमार्टम के लिए, पहले नहीं होता था। हमारे सब्जी मंडी के हॉस्पिटल तो खाली एक किसी भी पेपर फाड़ के और उसके ऊपर पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिख के साइन करके दे दिया करते थे, प्लेन पेपर पे, और बहुत सी स्टेट्स में प्लेन पेपर में। तो एक परफॉर्म हुआ। सेकंड, उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने व्यवस्था जिसको ये इन्होंने ईजाद किया है कि भाई मजिस्ट्रेट के उनके ऑर्डर के लेने के बाद में, या कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है स्टेट की, वो ऑर्डर करे और उसके बाद में ये पोस्टमार्टम करे, ये जारी रहेगा। यही नहीं, अगर कोई दिक्कत हो तो ये ऑर्डर हॉस्पिटल की किसी अपनी अथॉरिटी से ले सकते हैं। अब काम बिल्कुल आसान हो गया। आपका मेडिकल सुपरिटेंडेंट, आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी, आपका डायरेक्टर भी, डिप्टी डायरेक्टर भी, कोई भी जो आपके ऊपर है, एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, वो आदेश दे सकता है इन सब मामलों में। और ये फिर पूरी कंट्री में, क्योंकि सब्जी की समस्या थी, इस बात पे बड़े झगड़े हुआ करते थे, लोग डॉक्टर पिट भी जाते थे कभी कभी। और मुझे मालूम है मेरे ही हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी पे बहुत बड़ा महाराली से केस था। उन्होंने इतना डैमेज किया, और फाइनली मैंने एक मजिस्ट्रेट को पर्सनली फ़ोन करके उनको कहा कि साहब इनको परमिशन दे दीजिए, मैं पोस्टमार्टम करने को तैयार बैठा हूँ। मैंने 4:30 बजे उनका पोस्टमार्टम करके दिया, संडे का दिन था।
अब प्रॉपर्टी हॉस्पिटल की डैमेज हो रही है मान लीजिए, तो उसमें मेडिकल एक्सेप्शन क्यों नहीं लेगा? हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है क्यों नहीं अपना निर्णय लेगा, या उस दिन जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट चेयर कर रहा है वो लेगा पब्लिक इंटरेस्ट में। कोई इलीगल डिसीजन नहीं लेना चाहिए, जो कानून मना है तो कोई लेगा नहीं। तो उस तरह का उन्होंने एक ब्लैंकेट आदेश दिया, जिससे पूरे हिंदुस्तान में आज पोस्टमार्टम कंडक्ट करने का परफॉर्मेंस सेम है। आज सब जगह सेकेंड पोस्टमार्टम होते हैं, आज सब जगह बोर्ड बन के पोस्टमार्टम होते हैं। और ये एक बड़ी अच्छी प्रक्रिया और बड़ी क्लैरिटी जो है इस पोस्टमार्टम वर्क में, जो अक्सर सुप्रीम कोर्ट की कृपा से, मैं कृपा से ही कहूँगा, क्योंकि अगर वो इस बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि देखिए उन्होंने उसको एंटरटेन किया, इतना सीरियसली लिया, पर्सनली मेरे को कहा गया कि तुम कोर्ट में आओ, इट मीन्स वो उन्होंने मैटर को बड़ा सीरियसली लिया था और उस पर विचार किया। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि जो हमने प्ली वहां ली उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, राइट को राइट समझा और मेरी परिस्थितियों को समझ करके उन्होंने इस तरह का जजमेंट दिया। मैं बहुत आभारी हूं उस कोर्ट का, हमारे जस्टिस सिस्टम का। और उसके बाद इस तरह की समस्याएं या केसेस ना के बराबर हो गए, कहीं कोई ऐसी कंट्रोवर्सीज नहीं होती थी। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।